राजेश के मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। लगातार फोन काट भी रहा था। 5 से 6 कॉल के बाद उसने बाहर जाकर फोन उठाया। हेलो हेलो, सामने से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज आई। कहाँ है मनोज? राजेश ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। फिर से कॉल आया। मनोज कहाँ है? राजेश ने कहा, मैं मनोज नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत नंबर दिया है। उत्तर मिला, नहीं, ये मनोज का ही नंबर है, मुझे याद है, उसको बुला दो। जल्दी में राजेश स्पष्टीकरण नहीं दे पाया और फोन रख दिया। वृद्धाश्रम के सामने सावित्री मोबाइल हाथ में लिए खड़ी थी। मोबाइल को देखे जा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं था कि जब नहीं हो पाई, उनके सुनने याद रखने की क्षमता क्षीण होती थी। उनका बेटा उन्नेधाश्रम गया था, उसके मोबाइल के आखिरी के 2 अंक भूल गई थी। हर बार फोन लगाने का प्रयास करती कि मोबाइल लेकर 2 दिन से प्रयास जारी था। आज शाम फिर उसने राजेश को फोन लगाया। हेलो बेटा, मनोज कहाँ है? ये उसी का तो नंबर है। वो क्या मुझसे बात नहीं करता? एक बार को उससे मिलेगा तो रही। इतना कहकर सावित्री जोर जोर से रोने लगी। उनका रोना राजेश के मन को भारी कर गया। अम्मा जी, मिलेगा वो आपसे? कहाँ पर मिलना है? सावित्री जी ने जल्दी से कहा। यही नारायण वृद्धाश्रम के सामने। राजेश उनसे मिलने पहुंचा। सावित्री जी सामने ही खड़ी थी। ऐसा लग रहा था दोपहर से बाहर ही खड़ी थी। राजेश ने जाकर जब बात की तो पता चला मनोज उन्हें यहाँ 2 दिन पहले ही छोड़ गया है। राजेश का मन नहीं किया उन्हें वहां छोड़ जाने का। वो वृद्धाश्रम में बात करके सावित्री जी को अपने साथ ले गया। उसने अपनी सारी जानकारी वहां दे दी, अगर सावित्री जी को कोई लेने आए तो उससे मिल सके। राजेश ने सावित्री जी को कहा कि मनोज ने उसे भेजा है, कुछ दिनों बाद वो उन्हें ले आएगा। कुछ दिन सावित्री जी चुपचाप राजेश के घर में रहीं, बस खाती और सोती। जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि राजेश और मनोज का कोई संबंध नहीं है तो उनका मन और भी अधिक उदास रहने लगा। कैसे एक अनजान के घर में मैं रह सकती हूँ? राजेश ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। उसकी पत्नी ने भी कम आयु में अपनी माँ को खो दिया था। दोनों के मन में एक दया भाव था उनके लिए। सावित्री जी अब घर के थोड़े बहुत काम करने लगी। उन्होंने सोचा कुछ दिन यहाँ रहकर राजेश से कह देंगी कि मनोज तो आ नहीं रहा, वो उन्हें वापस आश्रम छोड़ आए। राजेश श्वेता का एक छोटा बेटा था जो लगभग 1 साल का था। सावित्री उसका ख्याल रखती। श्वेता एक दिन बच्चे को आइसक्रीम खिला रही थी। सावित्री जी जोर से श्वेता पर चिल्ला पड़ी, अभी ठंड गई नहीं? कैसा मौसम हो रखा है बाहर, अभी इसको जुकाम हो जाएगा। इतना कह वो बच्चे को उठा दूसरे कमरे में ले गई और दाल खिलाने लगी। वो लगातार बोले जा रही थी, जरा सी अक्ल नहीं है, क्या खिलाना है क्या नहीं? श्वेता की आंखें नम थीं। आज पहली बार डांट के जरिए उसे मां के प्यार का एहसास हुआ। उसी दिन राजेश और श्वेता बहस कर रहे थे तो सावित्री ने उन्हें टोका, बच्चा सो रहा है, जरा धीरे बात करो, डरेगा वो। राजेश उसी तरह सहमा जैसे उसकी अपनी मां ने उसे डांटा हो। कहने को तो कह दिया पर सावित्री जी को अपना टोकना खल रहा था। मेरे बात बात पर टोकने के कारण ही मनोज मुझे छोड़कर गया है। जब मेरे सगे बेटे को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा, फिर ये लोग तो पराये हैं। टोकना मुझे बुरा लगता है, लेकिन बच्चे को कोई तकलीफ हो वो भी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, कुछ दिन चुप रहना पड़ेगा, फिर एक दिन बोल दूंगी राजेश को छोड़ आए मुझे। आज शाम कामवाली बाई नहीं आई। सावित्री जी किचन में बर्तन धोने लगी। वहां राजेश आया और अचकचाकर उनके हाथ से बर्तन लेते हुए श्वेता को आवाज देने लगा। श्वेता, देखो माँ बर्तन धो रही हैं, तुम इन्हें उधर ले जाओ। श्वेता तुरंत वहां आ गई। माँ, आप कब इधर आ गई? बेटे बहू के रहते आप काम क्यों करेगी? एक सतराटा था चारों तरफ। कोई नहीं समझ पा रहा था कि राजेश और श्वेता के लिए सावित्री जी कब माँ बन गई। अब सावित्री जी भी सहज महसूस कर रही थी। प्यार के साथ साथ वो सम्मान भी मिल रहा था उन्हें। उनको आए 1 माह बीत चुका था। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गेट खोला तो सामने मनोज था। वह अपनी हरकत पर शर्मिंदा था। उसने बड़ी मिन्नतें की कि माँ उसके साथ चले। सावित्री जी ने सहमति दे दी साथ चलने की। राजेश ने रोका नहीं, लेकिन श्वेता व राजेश दोनों की आंखों में उनके जाने का दुख साफ झलक रहा था। सावित्री जी अब अपने बेटे मनोज के घर थी, उसके नवजात बच्चे का ख्याल रख रही थी, लेकिन वातावरण का नकलीपन उन्हें चुभ रहा था। वे मनोज द्वारा अपने छोड़े जाने को भी नहीं भुला पाई थी। दुधमुन्हे शिशु को उनके हवाले कर मनोज और बहू बेफिक्र थे। एक दिन उन्होंने मनोज को फोन पर बात करते सुना, राजेश जी, आपके बेटे को बुखार है तो माँ क्या करे? वे वहां तो नहीं आ पाएंगी। सावित्री जी का मन कसक गया। शाम को राजेश के पास एक कॉल आया। हाँ राजेश, कहाँ है बेटा? लेने आजा। राजेश ने पूछा, आप कहाँ हो माँ? उसी वृद्धाश्रम के सामने। इस बार तेरा इंतजार करते यहीं खड़ी हूँ।